सनातन धर्म को लेकर, मतलब इस तरह के जो बवंडर चल रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि ठीक है, आपका किसी दल से विरोध हो सकता है, लेकिन सनातन ने आपका क्या उखाड़ा, क्या बिगाड़ा कि सनातन को आप अपशब्द कह रहे हो, हिंदू जनमानस को टारगेट कर रहे हो। दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो तो निभा नहीं पा रहे हो, और आप सनातन को गाली दे रहे हो, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप ये कहते हो सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, कोरोना है, टाइफाइड है, सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातनी को खत्म कर देना चाहिए। सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक सनातनी सनातन का अपमान सहेगा? अब हिंदुस्तान की जनता सनातन का अपमान नहीं सहेगा, अब आपको जवाब देगा। नंबर 1। नंबर 2, आप राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, देश की मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर बहस नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं करते। आसान सा मिल गया क्या, तो रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, रामचरितमानस को जला देना चाहिए, रामचरितमानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए, सनातन को खत्म करके मानेंगे, सनातन डेंगू है, ये नहीं चलेगा। अब सनातनी जग चुका है और सनातनी मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि 80% सनातनियों को आपने खत्म करने की बात किया है। तो जिस दिन 80% सनातनी जग गए, उस दिन आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर दम है आपके अंदर, अगर तुम ओरिजिनल बाप के बेटे हो, अगर तुम असली अपनी मां के संतान हो, अगर तुमने अपनी मां की दूध पिया है, तो अन्य मजहब के बारे में एक शब्द बोलकर देख लो, बोलने लायक नहीं रहोगे। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा ने एक शब्द कहा, दंगे हो गए, क्या क्या नहीं हुआ, बवाल हुआ, जिसने सपोर्ट किया उसका गला कट गया। नहीं बोल सकते, औकात है, नहीं बोल सकते। हम सहिष्णु हैं, हम माला के साथ में भाला भी रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सनातन को गाली दोगे, सनातन को खत्म करने की बात करोगे। सनातनी जग चुका है और सनातनी भी मुंहतोड़ आपको जवाब देगा। उसी इंडिया अलायंस के एक हिस्सा है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कहा है जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस वक्त गोधरा कांड जैसे वहां पे कांड हो सकते हैं, और खास करके सनातन धर्म वाले मुद्दे पर अभी तक उनका कुछ ठोस बयान नहीं आया। क्योंकि मुंबई दौरे पे हैं, तो आप क्या कहेंगे उनकी? मैं निवेदन पूर्वक उनको एक सलाह भी दूंगा और धमकी भी दूंगा। मेरा धमकी यह है कि रहान कुल को रोबन हारा, ऐसी व्यवस्था ना हो जाए आपके साथ। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट, जिनके रग रग में सनातन के लिए जीने और मरने का एक उन्होंने ख्वाब ठान रखा था, उन्होंने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर वक्त आएगा सरकार बनाने का, तो ऐसे कांग्रेस के साथ हम पार्टी को समाप्त कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, आपने किया, अच्छी बात है, राजनीतिक विषय है, मुझको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। एक तरफ तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, शिव सैनिकों ने गिराया। गर्व से कहो कि हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या आप आए थे, अयोध्या आपने राम जन्मभूमि मत्था भी टेका था, और आप ऐसा कह रहे हो कि अयोध्या में राम भक्तों को बुलाने के बाद संघ और बीजेपी वहां से वापस आने के बाद दंगे करवाएगी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो यह घटना चरित्रार्थ है। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। घमंडिया गठबंधन का जब आप अन्न खा रहे हो तो स्वाभाविक है मन आपका वैसा है, और डीएमके जैसे नेताओं का पानी पी रहे हो, इसके नाते तुम भी अब जहर उगलने लग गए। दुर्भाग्य की बात है। अभी भी आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके यहां से पार्टी चली गई हाथ से, आपके पार्टी फंड चली गई, आपके हाथ से निशान चले गए, आपके हाथ से आपके जो पक्के शिव सैनिक थे, राम भक्त थे, वो भी आपके साथ छोड़ दिया। तो ये भी वक्त ना आ जाए कि आपके साथ एक भी व्यक्ति ना रहे। ऐसा काम मत करिए आप। क्या उद्धव ठाकरे का स्वागत और अयोध्या में एंट्री दी जाएगी? नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सभी सनातनियों से अपील करूंगा, जो भी सनातन का विरोध करे, जो भी सनातन को अपमान करे, जो भी यह कहे कि सनातन को हम खत्म कर देंगे और खत्म कर देने वाला का साथ दे, उसको किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक जगह पर प्रवेश नहीं होना चाहिए। उसका स्वागत ठीक से होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को अयोध्या में जाने देंगे? उद्धव ठाकरे ही नहीं,
जो भी सनातन के अपमान करने वाले हैं उनको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह अपील है सनातनियों से। जिस प्रकार से पालघर में आप लोगों ने देखा होगा कि साधु की निर्मम हत्या हुई, उस हत्या के बाद हम लोग अमरण अनशन पे बैठे थे और शिवसेना जो यहां मुंबई की सरकार थी उसने, महाराष्ट्र की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस समय में संतों की पीड़ा को नहीं सुना, जिसका परिणाम स्वरूप जिस राज्य में संतों की हत्या होगी, जिस राज्य में यह कहा जाएगा कि सनातन को मिटा देना है, वो सरकार मिट जाएगी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? महाराष्ट्र शिवसेना। आप समझ सकते हो, जिसका जन्म सनातन के लिए हुआ और जिसने सनातनियों के मरने पर तालियां बजाई, साधु संतों के मरने पर तालियां बजाई, खुशी मनाई, आज खत्म हो गया ना। पार्टी चली गई, आज निशान चले गए, पार्टी फंड चली गई, आज उनके लोग उनके साथ हट गए। जैसा करनी वैसा भरनी आपके सामने प्रत्यक्ष है। इसके नाते अभी भी वक्त है, कान खोल लीजिए और आंख खोल लीजिए। नहीं खोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप समझ सकते हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। भाई सनातन ने आपका क्या उखाड़ लिया? सनातन ने तो आपको राजा बना के मुंबई का रखा, महाराष्ट्र का रखा, और आप सनातन के खत्म करने वाले के साथ बात कर रहे हो, उनके साथ चलने की बात करते हो, उनके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर आप चलोगे। कितने दुर्भाग्य की बात है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा करा रही होगी, रो रही होगी, वो कह रही होगी कि बताओ मैंने सही में कहा था कि पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन क्या स्थिति हो गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो सनातनी आपको सुधार देंगे।